फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका। और जैसा कि आप सभी को ये पता चल चुका है कि जो एचटेट का एग्ज़ाम है वो अब 8 या 9 फ़ेब में नहीं होगा, या तो वो 15 या 16 में होगा, या फिर वो अप्रैल में जाएगा। जैसे कि यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम है वो अप्रैल के बाद अब मई में कर दिया है। तो ये भी मतलब जो गवर्नमेंट ने मतलब ये डेट हटाई है वो कुंभ के मेले की वजह से हटाई है, क्योंकि कुंभ में मतलब 2-3 महीने का स्नान होता है, तो वहाँ इसकी वजह से वो पेपर पीछे हटा दिया है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितना पेपर पीछे होता जा रहा है उतना ही ये होता जा रहा है कि पढ़ने का इंसान थोड़ा-सा डल हो जाता है। मतलब अब नहीं, अब तो काफ़ी टाइम मिल गया, पर नहीं, हमें निरंतर मेहनत करती रहनी है, चाहे हमें कितना भी टाइम मिले या ना मिले। फ़िलहाल मुझे 10-15 दिन से इतना भी बिल्कुल बहुत कम टाइम मिल पा रहा था, उसमें भी मैं अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि घर में मेहमान की आवाजाही लग रही थी। इस वजह से मैं ना तो वीडियो डाल पाई और ना ही मैं ज़्यादा पढ़ाई कर पाई। तो इसी वजह से ना ही मैं कोई वीडियो वगैरह शूट कर पाई और ना मैंने डाली। तो मैं तो आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि फ़िलहाल तो मेरी यूपी-टीजीटी की ही तैयारी चल रही है। एचटेट की तैयारी मेरी काफ़ी टाइम से हो चुकी है, और जो यूपी-टीजीटी का है उसमें 60 नंबर का स्टेट में ही आएगा, वो तो मैंने आपको पहली वीडियो में काफ़ी बताया हुआ है। तो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि यूपी-टीजीटी का अगर आपने फ़ॉर्म डाल रखा है तो आप अपनी तैयारी निरंतर तरीके से कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो मार्च में टाइम नहीं है। तो बस अप्रैल मान लो, अप्रैल और फरवरी ये 2 महीने ही हैं। फिलहाल मेरा आरडीए भी रह रहा है, और आरडीए मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी जब मैं आरडीए करूँगी तो मैं आपको बता दूँगी, फरवरी से मेरा आरडीए स्टार्ट हो जाएगा। और मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि मेरी जो वीडियो हैं वो निरंतर आती रहें, उनमें कोई रुकावट ना हो। लेकिन कभी-कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि जब घर में कोई मेहमान वगैरह आते हैं, तो फिर उनके साथ टाइम मतलब वो खाना वगैरह ये सब में टाइम ऐसे ही निकल जाता है, तो ना वीडियो डाल पाते और अपने ही काम नहीं जल्दी से होते, क्योंकि सर्दियों का दिन छोटा होता है इस वजह से। तो मैं तो अब यही सोच रही हूँ कि वीडियो निरंतर डालती रहूँ, चाहे शॉर्ट मतलब छोटी-सी वीडियो 4 3-4 मिनट की डालूँ, लेकिन मैं डालना चाह रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके साथ-साथ मेरी तैयारी के साथ-साथ आपकी तैयारी भी हो जाएगी, और इससे बैलेंस बना रहेगा कि आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज होती रहे। या मैं अपनी जो प्रैक्टिस सेट हैं उनकी तैयारी कर रही थी। अब की बार जो मेरे प्रैक्टिस सेट की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कई बार रिवाइज़ कर लिया, क्योंकि जो ये टेक्सटाइल है इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि मैंने वो बाइंडर में उतारे हैं। जिससे कि ना प्रैक्टिस सेट उस टाइम उठाना पड़े, मतलब टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं अपनी मतलब बाइंडर से तैयारी कर लूँगी। बहुत छोटे-छोटे शब्दों में मैंने लिखा है, वैसे तो मेरी टेक्सटाइल के सारे नोट्स कंप्लीट हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो उसमें नहीं हैं, तो मेरे प्रैक्टिस सेट में तो मैंने उतार लिए। फिलहाल जो मैं प्रैक्टिस सेट लाऊँगी वो मेरा बिहार वाला, अ, हरियाणा टेट, और जो ये राजस्थान वगैरह में मतलब सभी ये यूपी टीजीटी होते हैं, या वहाँ के जो होम साइंस के एग्ज़ाम होते हैं, वो मैं मतलब प्रीवियस ईयर पेपर मतलब देखूँगी कि वो मिल जाएगा क्या, और उसमें से अब तैयारी करूँगी, क्योंकि ये जो हमारा सोल्व पेपर है इसमें 6000 प्रश्नों की श्रृंखला है। ये जो यूथ कॉम्पिटिशन वाला है, तो ये यूपी टीजीटी इसमें इंक्लूड है, अल्टीग्रेड, डीएसएसबी और झारखंड टीजीटी, और मतलब ये यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर ये हैं। लेकिन इसमें अदर कोई भी एग्ज़ाम का मतलब पेपर नहीं है। जैसे कि हरियाणा के हुए, राजस्थान के हुए, बिहार के, वो नहीं है। तो उसके लिए मैं एक मतलब प्रैक्टिस सेट लाना सोच रही हूँ, ताकि मैं उसकी तैयारी कर सकूँ। तो मैं आप अपनी सारी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ, और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बातें शेयर नहीं हो पाती, और उसके लिए मैं ये सोचती हूँ कि मतलब जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो अपनी सारी बातें शेयर करती रहूँ। तो मैं यहाँ पर अपनी यूपीटीजीटी का मतलब प्रैक्टिस सेट जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि इसके कंप्लीट होने पर ऐसा लगता है कि पता नहीं हमने काफ़ी पढ़ लिया है, क्योंकि पहले मैंने बाइंडर पढ़े, फिर ये मेरा यही क्रम चल रहा है, कभी बाइंडर, कभी प्रैक्टिस सेट, कभी बाइंडर, मैं ब्रेक नहीं लगा रही हूँ कि जैसे कि मतलब नहीं करना है, 2-4 दिन की छुट्टी है तो हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर हमें 1-2 घंटे का भी दिन में टाइम मिल रहा है तो पढ़ना ही चाहिए। और अब मेरे साथ ये हो रहा है कि काफ़ी टाइम से मैं रात को नहीं पढ़ पाती हूँ, ना रात को मतलब 9 बजे से, या फिर सुबह उठ कर के, क्योंकि दिन में मैं अपनी काफ़ी पढ़ाई कर लेती हूँ। अब मुझे टाइम मिल रहा है, पहले अभी 10-15 दिन पहले मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि ये था कि जो मेरे हस्बैंड है उनकी बुआ का जो लड़का है वो एक्सपायर हो गया था, तो उनके जो मेहमानों की आवाजाही थी वो यहीं पर लगी हुई थी। तो उनके खाने वगैरह में सब चीज़ में ऐसे ही टाइम निकल गया। तो इस वज़ह से मैं कुछ पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं, ना मैंने वीडियो डाली, ना ही मेरा वीडियो डालने का मन था। तो बस आज की वीडियो मेरी इसलिए ही है। थैंक यू वेरी मच।